नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। बच्चों, आज के इस क्लास में यानी आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग जो है आप पढ़ने वाले हैं क्या, आपका जो है क्लास 6, कौन से क्लास का, क्लास 6 का जो आप सभी का क्या है, अध्याय नंबर 1 है। कौन सा विषय का, विज्ञान विषय का। तो आप लोग तो पूछेगा सर जी विज्ञान विषय का है लेकिन बुक का क्या नाम है, तो आपके बुक का नाम है जिज्ञासा। ठीक है, क्या नाम है आपके बुक का नाम है जिज्ञासा। तो उसी पाठ का जो है पहला अध्याय जिसका नाम क्या है, विज्ञान का अनूठा संसार, इस अध्याय को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे अपने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। हम लोग जो है इस चैप्टर को एकदम बारीकी से समझेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। उससे पहले आप सभी से कहेंगे कि अगर आप लोगों में से कोई भी छात्र या छात्रा इस जो है चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो क्यों सर जी, तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे द्वारा यानी धनंजय सर के द्वारा आप सभी के क्लास से रिलेटेड, यानी जैसे कि अभी हम लोग जो है पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जब हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसका जब जो है क्लास अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को पता चले कि जो है क्लास अपलोड हो चुका है। ठीक है, चलिए, और जो पहले से कर लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो है पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर जी हम लोग तो पढ़ने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 1 को। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आपके जो है चैप्टर को दिया गया है क्या, चैप्टर का नाम एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या, आपके चैप्टर का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का नाम से तो पता चल ही गया होगा क्या है चैप्टर। तो चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी विज्ञान से संबंधित जो है जानकारियों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोला क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वो क्या है, अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। जैसे कि आप लोग अभी नए नए कक्षा 6 में आए होंगे तो आप लोग भी एकदम उत्सुक होंगे, बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि सर जी हमारे विज्ञान विषय के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे हिंदी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, गणित विषय के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे जानने के लिए कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। या फिर आप लोग कहीं नए जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे नई नई चीज़ों को देखते हैं तो उसके बारे में जानने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि मानव अपने आसपास के परिवेश की चीज़ों को देखकर उसके विषय में जानने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए कहा जा रहा है आगे, बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। कहा जा रहा है कि हम लोग जो है वो बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो उसके बारे में पूछने लगते हैं। आप लोग अक्सर अपने घर में छोटे भाई बहन को देखे होंगे, वो अपने जो है अक्सर पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा चीज़ है, ये कौन सा चीज़ है, मतलब अक्सर पूछते रहते हैं आप सभी से कि ये सब चीज़ें क्या है। वो जो जो नए नए चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास में, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और वो उससे संबंधित क्या करते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है, विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप जब विद्यालय जा रहे हैं तो वहाँ पे जब प्रारंभिक स्तर में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय क्या आपको जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही होगी विद्यालय के आसपास की चीज़ों को देखकर, नए नए किताबों को देखकर, अपने शिक्षकों को देखकर, अपने सहपाठियों यानी अपने आसपास के जो भी मित्र आप सभी के हैं आपके क्लास के, उन सभी को देखकर जो है आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है, मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बोला जा रहा है मध्य स्तर में, यानी अभी के समय में हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को, विश्व में के अनेक सुंदर सी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में हम लोग क्या होते हैं,
बहुत सारे खोजें हम लोग करते हैं और उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। वही बोला जा रहा है कि हम लोग जो है आज के इस नए विश्व के में जो है अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, अनेक प्रकार की खोजें हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इसके लिए एक खास विषय है, एक नया विषय है, उसका नाम क्या है, विज्ञान। हम लोग जो है विज्ञान के अंदर ही इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, यानी आसपास के जो विश्व की जो अनेक घटनाएं हो रही हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी खोजें हुई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, यानी अनेक प्रकार की नई चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए। बोला जा रहा है कि विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आप सभी का क्या है, हार्दिक स्वागत है। इसका मतलब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब विज्ञान के बारे में जानेंगे, यानी हम लोग जो है विज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए लेखक द्वारा यानी किताब में जो है एक प्रश्न दिया गया, विज्ञान क्या है। ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, कलर हम थोड़ा सा चेंज करके दिखा देते हैं आपको सभी को। यहाँ पे देखिए क्या, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए कहा गया है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सख्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। अब इससे क्या समझते हैं आप लोग, यानी बोला जा रहा है कि विज्ञान जो है क्या है, वो सोचने, समझने और कार्य करने का क्या है, सख्त माध्यम है जो क्या करता है, विश्व के जो है रहस्यों की जो है क्या करते हैं, परतें खोलता है। समझ आ गया आप सभी को। चलिए, इसका मतलब कहने का यह हुआ कि देखिए विज्ञान जो है क्या है, विज्ञान हम लोग क्या करते हैं, कोई भी घटना हो रहा है या फिर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर कार्य करते हैं, और क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और ये ऐसे कार्य करने से क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो है कुछ आप लोग सुने होंगे कि जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, न्यूटन। ठीक है, वो क्या किए, पेड़ के पास बैठे थे तो फल उनके ऊपर गिरा था। कौन सा फल, सेब। वो कैसे गिरा था, न्यूटन साहब उसके बारे में खोज करने लगे कि आखिर ये फल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा। तो उसके बारे में जो है क्या हुआ, न्यूटन सर क्या किए, पहले सोचे, फिर उसके बारे में समझे और उसके ऊपर कार्य किए कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा। उससे क्या हुआ, रहस्यों जो है उसका रहस्यों का पता चला, क्यों फल नीचे गिरा, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन पाया जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण फल नीचे आता है। और उसी कारण जो है क्या हुआ, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ। तो उससे क्या हुआ, रहस्यों का जो है पता चला, यानी रहस्यों के परते को क्या किया गया, खोला गया। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है। यह मतलब ये विज्ञान में जो है नए नए खोजें करना, ये सब क्या है, एक रोमांचक है, यानी आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। और क्या है, साहसी कार्य है, यानी बहुत अच्छी कार्य है। आगे देखिए, जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, देखिए अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे, अगर आप नई नई चीज़ों की खोज करेंगे तो आपको क्या होगा, आनंद मिलेगा। और ये क्या है, एक साहसी कार्य है। और जब आप नए नई चीज़ों को खोज करेंगे तो उसमें से नए नए प्रश्न उत्पन्न होंगे कि भाई साहब ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, आखिर ये कैसे बनता है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन सभी ये सभी प्रश्न कैसे उठेंगे, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, अति उत्सुक है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, तभी तो आप इस सभी चीज़ों को प्रश्न आप सभी के मन में उठेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। और देखिए आपके किताब का जो है नाम इसी के कारण पड़ा है, जिज्ञासा। यानी मानव जो है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहता है, यानी उत्सुक रहता है। और इसी कारण जो है क्या पड़ा है, आपके पाठ का नाम जिज्ञासा, पाठ का नाम नहीं सॉरी, कि आपके पुस्तक का नाम जिज्ञासा पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए हम लोग तो यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कण का हो या बड़े बड़े पर्वतों का। बोला जा रहा है यानी हम अध्ययन यानी क्या, किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे तो यह वो रेत के समान हो या फिर जो क्या हो, बड़े बड़े पर्वतों के समान हो, या फिर एक घास का तिनका हो, या फिर विस्तृत जंगल हो। यह हमें सदा ही नित्य नई खोज के लिए
प्रेरित एवं उत्सुक करता है। यानी अगर हम खोज करते हैं, ये हम खोज छोटा करें, बड़ा करें, यानी हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें तो, या फिर हम छोटे चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें, बड़े चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नई चीज़ों की खोज होगी, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी, हम लोग उत्साहित होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया है, क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और क्या ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? देखिए, बोला जा रहा है कि जो है, क्या आपने कभी रात के आकाश में, खुली आकाश में क्या कभी चमकते तारों को देखा है? आप लोगों ने क्या कभी देखा है, कभी सोचा है कि आखिर ये तारे क्यों चमकते हैं? तो देखिए, हम बता देते हैं। ये तारे जो है क्यों चमकते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडल के कारण ये तारे जो है चमकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आप सभी को और अच्छे से दिखाई दे। चलिए, कहाँ तक हम लोग हो गया था? यहाँ तक हो गया था। आगे देखिए, किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चला है कि कब खिलना है? अब देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है किसी फूल को खिलते हुए देखकर, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस फूल को कैसे पता चलता होगा कि अभी ही खिलना है? यह हमें पूछा जा रहा है। आगे देखिए, बोला गया है, ये सब विज्ञान के द्वारा उजागर होने वाला अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र है। अब देखिए, इस सभी का पता जो है विज्ञान के द्वारा लगा लिया गया है कि आखिर जो है क्या बोलते हैं, आकाश में तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं, फूल को पता कैसे चलता है कि वो इस समय ही उसको खिलना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है विज्ञान जो है क्या किया है, पहले ही पता लगा चुका है, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगा लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग किसके बारे में। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया था, विज्ञान के द्वारा उजागर कर लिया गया। आगे बढ़िया जाए। यहाँ देखिए, विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। यानी बोला जा रहा है कि विज्ञान के बारे में सबसे अच्छी यानी रोमांचक बात यह है कि ये जो है विज्ञान जो है सभी जगह है, सभी जगह पे एक ही जैसा होता है। ये नहीं कि एक कहीं बिहार में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है और जो है आपका क्या असम में या फिर वेस्ट बंगाल में यानी कोलकाता में, यूपी में, इन सभी जगहों पे नहीं पाया जाता है। यानी विज्ञान जो है वो सभी जगह पे समान रूप से पाया जाता है, यानी मतलब सभी जगह पे सर्वत्र रूप से पाया जाता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है, महासागर की गहराइयों से लेकर, क्या कहा जा रहा है, महासागर की गहराइयों से लेकर कहा गया जी, हाँ, महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। अब देखिए, बोला जा रहा है कि मतलब जो विज्ञान के द्वारा खोज किया गया है वो अनेकों जगह पे हुआ है। कहाँ कहाँ पे? तो देखिए, बोला जा रहा है महासागर के अंदर, महासागर के बीच भी बहुत गहराई के अंदर तक, और बोला जाए तो एक तरह से अंतरिक्ष के ऊपर तक, फिर हमारे जो रसोई में पक रहे पकवान है या फिर हमारे खेल के मैदान है, मतलब कल्पना ही नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पे खोज होगा, लेकिन वैसे वैसे जगहों पे भी खोज कर लिया गया है। यानी देखिए, यहाँ पे क्या किया जाए, अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय जगह स्थानों पर हुआ है। यानी वहाँ पे कल्पना ही नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पे कुछ खोज हो सकता है, लेकिन वैसे वैसे जगहों पे भी वैज्ञानिकों के द्वारा खोज कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है, यानी जिज्ञासा पहेली जैसा है। यानी विज्ञान जो है क्या है, व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है, और जिज्ञासा से बड़ा है, यानी अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है, और ये क्या है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। यानी आप जितना ही उत्सुक होंगे इसके बारे में जानने के लिए, आपको उतना ही इसमें नई नई चीज़ें मिलती जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है, हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। अब देखिए, बोला जाए हमारे द्वारा जो भी नई चीज़ें जो है खोजी जाती है, वो इसमें क्या होती है, इसमें जुड़ती जाती है, और वो क्या होते हैं, नई नई इसमें पहेली बनती जाती है, नई नई प्रश्न उत्पन्न होते जाते हैं। चलिए आगे देखा जाए। इसकी कोई सीमा नहीं है कि क्या क्या खोज सकते हैं,
क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। अब बोला जा रहा है कि इसका कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या नया नया चीज़ जो है खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अंतहीन है, यानी ज्ञान का तो अंत ही नहीं है। तो जितना ही ज्ञान हमारे पास होगा उतना ही हम लोग नए नए चीज़ों को खोजेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। हम कई बार देखते हैं कि मतलब कुछ जो है खोजे जो है गलत खोजे तो सही हुई है, लेकिन वो गलत जगहों पे रखी हुई है, यानी मतलब गलत तरीके से उसको बताया जा रहा है। खोज तो सही हुआ है लेकिन उसको गलत तरीके से बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके सही स्थान पर हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। मतलब सही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर नई नई खोज होगी तभी तो हमें विश्व के बारे में पता चलेगा, तभी तो हमें जो है विश्व के बारे में समझ बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आगे देखिए, आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। अब देखिए, बोला जा रहा है कि आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके सामने जो है अनेक प्रकार की रोचक यानी बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मतलब अच्छी अच्छी खोजें जो है अच्छी अच्छी विचार जो आपके मन में आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अब देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग जो है आगे जो है बहुत सारे प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या होगी, हमारे मनों के अंदर जो है बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे, जिससे हमें क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो खोजें हैं हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। तो आगे देखिए कौन कौन से खोज आते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अनुमान लगाइए कि जब हम आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग अनुमान लगाइए कि आप लोग जब नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, जब हम लोग नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा, हमें जो है बहुत सारी उत्सुकता होगी, हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आखिर क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है क्या करते हैं, कोई एक खोज करते हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि नहीं, कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसे। और जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक खिलौना लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि भाई साहब ये कैसे चलता है, इसमें और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग सजावट कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स लोग जो है क्या करते हैं, गुड़िया खरीदती है तो उसको बहुत अच्छे से सजाती हो जाती है, दुल्हन उसको बनाती है। तो उसी प्रकार से है, हम लोग नई नई खोजें करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा हम लोग उसमें खोज करेंगे तो और ज़्यादा उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि यह सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग जब नए नए खोज करेंगे तो हम लोग को ये भी पता चलने लगेगा कि ये जो विचार हैं, जो हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, वो सभी प्रश्न जो है एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहा जा रहा है, आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। यानी चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं किससे, अपनी पृथ्वी से। यानी अब खोज के बारे में हम लोग जानेंगे किससे, सबसे पहले अपनी पृथ्वी से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, बोला जा रहा है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब देखिए, पृथ्वी जो है क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। और ऐसा क्यों है, तो आगे देखिए बोला जा रहा है पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा हमें अति आवश्यक है, जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। अब देखिए, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर पर्यावरण है जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। पर्यावरण कहने का मतलब क्या है, पेड़ पौधा है, वायुमंडल है, हवा है, ये सभी चीज़ें हैं जिससे हम लोग क्या है, जीवित है। ठीक है, चलिए। और बोला जा रहा है कि इस पर्यावरण की रक्षा करना क्या है, अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, यानी पृथ्वी पर जो है क्या है, अनेक प्रकार के जीव हैं। ठीक है, पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। अब देखिए, हमारे जो है पृथ्वी पर के अनेक भागों में क्या है, पौधे और जीव है जो क्या है, विविधता से पाए जाते हैं और सफलता से क्या है, पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली
को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इस पौधे और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता होगा। अब देखिए इन पौधे और जंतुओं का क्या विकास किस प्रकार होता होगा। पहले देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप लोग जो है कभी ना कभी एक बीज को पौधा में होते देखे होंगे। आप लोग देखे होंगे जब धान का बीज बोया जाता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे पौधा में बन जाता है, या फिर चना को भिगा के छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें से भी अंकुरन होने लगता है, पौधा निकलने लगता है। तो एक पौधे को निकलते हुए देखे होंगे, या फिर आप लोग क्या देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे एक पौधा को, एक इल्ली को, यानी क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, इसको तितली बनते हुए आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये जो है क्या इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता होगा, यही पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता होगा। आगे देखिए बोला जा रहा है, वास्तव में यानी हकीकत में हमें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वास्तव में बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है कि हमारे शरीर की जो है विकास के लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग पूछे कैसे सर जी, तो देखिए आप ही लोग के क्लास में कुछ हो गए पतले लोग, जैसे हम भी पतले हैं, आप लोग में से भी कई बच्चे जो है पतले होंगे, कुछ होंगे बहुत ज़्यादा मोटे। मोटे लोग गुस्सा मत होइएगा, लेकिन वो कैसे मोटे हैं, क्योंकि वो अपना भोजन जो है ज़्यादा करते हैं, अपने भोजन जो है अच्छी तरह से करते हैं, जिसके कारण उनका शरीर का क्या होता है, उनके शरीर का वृद्धि विकास होता है। ठीक है, तो यानी क्या है, अगर शरीर की वृद्धि विकास करनी है तो हमें क्या है, किसकी आवश्यकता है, तो हमें आवश्यकता है किसकी, भोजन की। अब चलिए आगे देखें, विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश यानी विविधता वाले देश, यानी अनेक प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पे पकवान बनते हैं, वही बोला जा रहा है। देश में भोजन अत्यंत मनभावन है, यानी बोला जा रहा है देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। अब देखिए जैसे बोला जा रहा है कि भारत देश में अनेक राज्य हैं, और उनमें अनेक राज्यों में अनेक प्रकार के जो है क्या भोजन बनाए जाते हैं, जो क्या है बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, और क्या उन्हें बनाने की विधियाँ अलग अलग होती है। ये सब कैसे बनते हैं और हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, यही बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए रोटी प्याज दिया गया है, चटनी है, यहाँ पे जो है क्या इडली उटली है, यहाँ पे प्याज वाज है और कुछ चटनियाँ है। यहाँ पे देखिए ये रोल के जैसा दिख रहा है, यानी मतलब ऐसे देखे तो हम लोग चपाती इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे चावल वाल है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के जो है पकवान जो है पाए जाते हैं। मतलब भारत में अनेक प्रकार के पकवान खाए जाते हैं। जैसे बिहार में आइएगा तो दाल चावल, यहाँ पे लिट्टी चोखा लोग खाते हैं। कहीं और चल जाइएगा तो वहाँ पे कहीं पे जो है सांभर और इडली खाया जाता है, तो कहीं पे कुछ और खाया जाता है, कहीं पे जो है ज़्यादातर मछली खाया जाता है, कहीं पे मतलब अनेक प्रकार के भारत के अनेक राज्यों में अनेक चीज़ें खाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो आगे देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है भाई साहब, हमें जीवित रहने के लिए जो है भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप 2 दिन भूखे रह जाएंगे तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप 1 दिन भी अगर पानी नहीं पीजिएगा तो आपकी मृत्यु तय है। ठीक है, आगे देखिए, जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। अब देखिए जल कैसे आनंददायक पदार्थ है। जैसे मान लीजिए आप दौड़ के आइए, दौड़ के भाग के कूद के आइए। जैसे क्या आप कभी बारिश में दौड़े भागे कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? इसके बारे में आगे जाने के पहले ये देखिए जल कैसे आनंददायक पदार्थ है। मान लीजिए आप खेल कूद के आइए, आपको बहुत ज़्यादा थकान हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, और आप जब जल पीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको तृप्ति मिलेगा, मन को शांति मिलेगा। ठीक है, मतलब मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, मतलब क्या होगा, आनंददायक महसूस होगा आप सभी को। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी बारिश में भागा दौड़ा कूदा है? क्या आपने सोचा है कि ये बारिश आखिर कैसे होते होंगे? तो देखिए बारिश कैसे होते हैं, इसके पीछे एक कारण है। पृथ्वी पर जो है जल पाया जाता है, वो क्या होता है, जल वाष्प बन के जो है ऊपर जाता है, यानी बादल बनाता है, और वही बादल जो है क्या होता है, एक संघनित होकर बारिश कराता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है? बिल्कुल सही बात है, जल को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, और गर्म करने पर वो क्या होगा, उबलने लगता है, यानी उबलने का तो उसमें से क्या वाफ निकलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा पानी या सर्दी में गर्म जल
से नहाने में आनंद आता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सबको आनंद आता है। अब ठंडी के दिनों में कौन सा आदमी ठंडा पानी से नहाएगा, गर्म पानी से ही नहाएगा। बिल्कुल सही बात है। और गर्मी के दिनों में कौन आदमी गर्म पानी पिएगा, सबको ही ठंडा पानी पीता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बोला जा रहा है हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं। मतलब हम लोग गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है। तो थर्मामीटर लगाकर यानी तापमापी का उपयोग करते हैं, या फिर उंगली लगाकर हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई साहब गर्म है कि ठंडा है। तो देखिए आगे बोले, चाहे वह जल जल हो या ज्वार। ज्वार यानी क्या होता है, ज्वार यानी होता है आपका बुखार। ठीक है, बोला जा रहा है कि चाहे वो जल हो या फिर क्या हो, बुखार हो, इन सभी को नापने के लिए हमें क्या है, हमारे शरीर के तापमान को या फिर कई वस्तुओं को गर्माहट को ज्ञात करने की महत्वपूर्ण है। यानी ज्ञात करना क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी आवश्यक है। कोई भी चीज़ हो, जल का जो है तापमान मापना हो, या फिर शरीर का तापमान हो, या फिर किसी अन्य वस्तु की जो है गर्माहट को मापना हो, इसके लिए क्या है, इसका मापन करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए थोड़ा। चलिए, यहाँ देखिए, और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। और हमारे आसपास भी क्या अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। जैसे में बोला गया, जिस कागज़ पर लिखते हैं वो भी वस्तु है। धातु की चाबी वो भी वस्तु ही है। प्लास्टिक का जो है क्या पैमाना है। हमारे जो है बॉक्स है, यानी जो जिसमें हम लोग कटर रबर रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, यह है। मिटाने वाला रबर है। बॉक्स को बंद कर रखने वाला चुंबक है, यानी चुंबक की बात कहा जा रहा है। हमारे पहनने के कपड़े हैं। दूध पीने का प्याला है, और बहुत सी अन्य वस्तुएं हैं। यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सब किस से बनी होती है। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो वस्तु है, ये सारी वस्तुएं वो किस चीज़ से बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए, क्या ये विभिन्न पदार्थ से बनी होती है। तो हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक की चीज़ें प्लास्टिक से, कागज़ वाली चीज़ें कागज़ से, और अनेक चीज़ें अनेक प्रकार की चीज़ों से बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए, हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करेंगे। अब देखिए, बोला जा रहा है हम विभिन्न पदार्थ यानी कई प्रकार के पदार्थ हैं, यानी जैसे प्लास्टिक हो गए, लोहा हो गए, कागज हो गए, इन सभी चीज़ों को कैसे अलग पृथक करने का मतलब कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे अलग करेंगे। आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, इस पुस्तक की बोला जा रहा है, इस पुस्तक फिर से देखिए, इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए, बोला जा रहा है जैसे जैसे हम लोग किताब को जो है पढ़ते जाएंगे, यानी इस पुस्तक को पढ़ते जाएंगे, तो इसमें जो है अनेक प्रकार की जो है पृथ्वी से संबंधित जो है, या फिर सूर्य से संबंधित, आकाश से संबंधित, लाखों तारों से संबंधित कितने सारे प्रश्न बन जाएंगे, प्रश्नों की सूची बन जाएगी, लेकिन प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए, बोला जा रहा है चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना, यानी पेड़ की जो पत्तियां होती है जिसको हम लोग पत्ता बोलते हैं, उसकी संरचना के बारे में जानना हो, या वस्तु जो है वो कैसी गति करती है उसके बारे में जानना हो, या कि मूंगफली के छिलके को कैसे करते हैं इसके बारे में जानना हो, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जो जागृत करेगा ही संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि ये इतने सारे जो आपके पुस्तक है, ये जो पुस्तक है इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें दी गई है। इनमें ये जो आपके अंदर जानने की इच्छा को जो है क्या करेगा, जागृत करेगा। साथ ही साथ आपके मन को जो है क्या करेगा, मन के अंदर जो अनेक प्रश्नों को जो है पैदा करेगा, यानी उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है चाहे आपके ध्यान ना दिया हो, चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर
अब तक ढूंढते रहे होंगे। अभी जैसे कि बोला जा रहा है, जैसे कि आप लोग ध्यान दिए हो या ना दिए हो, लेकिन आप लोग जो फिर भी अनेक प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे होंगे। जैसे अभी आप कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा वस्तुएं की जो है गति कैसे होती है, मूंगफली के ऊपर जो है मूंगफली के जो छिलका जो कैसे हटा सकते हैं, या फिर अनेक चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में आप लोग ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए। आप शायद अपने सॉरी, फिर से देखिए क्या बोला। आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। अब आप लोग जो है अपने स्वयं से, जैसे आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपका जो है कलम लिखना बंद कर दे, तो आप लोग खुद पूछेंगे, सोचेंगे कि आखिर कलम लिखना क्यों बंद कर दिया। तो आप देखिए, आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। आप लोग जो है क्या सोचेंगे, आप लोग तो यही सोचेंगे कि कलम में जो है क्या स्याही समाप्त हुई होगी। आगे देखिए, तब आप इस अनुमान पर परीक्षण कलम को खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर देखेंगे। अब देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप लोग तो सोचेंगे कि भाई साहब क्यों कलम रुक गया, तो आप लोग क्या करेंगे, कलम को पहले खोलेंगे, उसमें से रिफिल को निकालेंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे कि भाई साहब कलम में रिफिल है या खत्म हो गया। तो आप लोग देखेंगे कि सर शायद जो है कलम में रिफिल जो है खत्म हो गई है। तो ये क्या देखेंगे, यदि वह खाली है तो जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखें कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे, तो आप एक अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान, अब क्या देखिए, अनुमान सही है, एक सेकंड रुक जाइए, अनुमान सही है या नहीं। अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, बोला जा रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, एक कलम को जब आप जांच करेंगे, तो मान लीजिए अगर स्याही खत्म हो गई है, तो बिल्कुल बात सही है कि अगर स्याही खत्म हो गई तो ठीक है, कलम खत्म हो गया। लेकिन अगर स्याही खत्म नहीं हुई है और कलम लिखना बंद कर दे, तो आप लोग क्या सोचेंगे, स्याही सूख गया है। और नहीं तो अगर आप कुछ और परिणाम करेंगे, उसको उसके बारे में मतलब और जानने की इच्छा करेंगे और पता लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो देखिए, वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। मतलब हम लोग क्या, विज्ञान जो है क्या करता है, ऐसे ही कार्य करता है। कोई घटना होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, सोचा विचार करते रहते हैं। ठीक है, आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, ये वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। आपने ये जो जानने का प्रयास किया कि आपका कलम लिखना क्यों बंद कर दिया, ये सभी चीजें क्या है, एक वैज्ञानिक जो है विधि का क्या है, एक उदाहरण है। यानी विज्ञान इसी प्रकार से कार्य करते हैं। मतलब कुछ खोज हुआ, कुछ घटना हुआ, उसके ऊपर सोचा विचारी करने लगे हम लोग, उसके बारे में जानने का प्रयास करने लगे, तो इसी सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही घटनाओं को ऐसे ही क्या होता है, खोज होने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 1.1, आइए सोचने और लिखें। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार हम लोग बता देते हैं। बोला जा रहा है, एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिससे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आप लोगों को बोला जा रहा है, ऐसे ही एक समस्या का जो है लिखने का प्रयास कीजिए, बताइए जो आप जिसको आप लोग क्या किए होंगे, हल किए होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद ये सभी क्रियाकलाप से संबंधित है, तो आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इतना आवश्यक नहीं है, हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, चलिए। बोला जा रहा है, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई समस्याओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एवं वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो जाता है कि क्या दाल कुकर से बाहर कैसे निकलती है, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। अब देखिए यहाँ पे
बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वस्तु आदमी जो है वो क्या करता है, वैज्ञानिक की तरह सोचता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है वो दाल बना रहा है तो वो सोचता है कि दाल जो है कुकर से बाहर क्यों निकलने लगा, क्या दाल में पानी, कुकर में पानी ज़्यादा हो गया है। तो ये भी सब चीज़ें जो है वो भी सोचने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो एक क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर में से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। यह कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो साइकिल को जो है बनाने वाला व्यक्ति है वो सोच रहा है कि आखिर साइकिल के टायर से हवा कहाँ से निकल गया। और कोई जो है विद्युत, यानी कोई जो है क्या है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिस्त्री है, यानी इलेक्ट्रिक मिस्त्री है, जो वो सोच रहा है कि विद्युत बल्ब जो है क्यों नहीं जल रहा है। आगे देखिए, क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में। अब वहाँ पे प्रश्न उसके ऊपर उत्पन्न हो रहा है कि क्या कोई समस्या जो है वो क्या है, बल्ब के अंदर है या फिर स्विच के अंदर है। तो देखिए आगे, अब देखिए, जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम भी वैज्ञानिक जैसा ही कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 2 दिया है, चलिए हम इसको बता ही देते हैं। एक क्रियाकलाप हम जो है वहाँ पे छोड़ दिए थे, लेकिन हम बता ही देते हैं। मान लीजिए आप लोग जो है अस्कतिया जाइएगा, बाद में आप लोग नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग बता देते हैं। आगे देखिए, आइए सोचते हैं और लिखते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप कितना है, 2 है। आप दैनिक जीवन में ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुमान कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग को भी सोचना है और अनुमान लगाना है कि कोई व्यक्ति जो है वैज्ञानिक विधि का जो है प्रयोग कैसे कर रहा है। जैसे देखिए, आप सोचिए, आपका जो है पंखा जो है वो चल रहा है, चलते चलते वो क्या हुआ, अचानक से बंद हो गया। ठीक है, या फिर आप सोचिए कि आपका जो है घर में जो है बल्ब जल रहा है, लेकिन अचानक से सभी जो है क्या है, सभी बल्ब जो है बुझ जाते हैं, यानी हर चीज, पंखा उनका सब चीज चलना बंद हो जाता है। आप लोग क्या सोचेंगे, आप लोग सोचेंगे या तो लाइट चला गया है, या तो अगर तो आप लोग देखेंगे आके कि क्या लाइट चला गया, तो आप लोग देखिएगा लाइट है, तो आप लोग क्या सोचिएगा कि लगता है तार जो है जल गया है, यानी तार में कुछ खराबी आ गया है। तो ये भी एक क्या हो गया, वैज्ञानिक विधि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आपने अनुमान किया, तो आपको बताना है कि आप लोगों ने अनुमान किया क्या हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है। तो हाँ बिल्कुल भाई साहब, ऐसी तो अनेक परिस्थितियां हमारे दैनिक जीवन में आती है जहाँ हमने जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर लेते हैं। हम सभी भी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करते हैं, जो हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। मतलब हम लोग जो जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, उससे जो है क्या होता है, हम लोग जो है बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकालने लगते हैं, और ब्रह्मांड में जो है कई सारी समस्याओं हैं उसको भी हल करने का जो है क्षमता रखने लगते हैं। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझना और लिखना या सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। मतलब अगर विज्ञान के बारे में आपको जानना है तो आपको पहले जिज्ञासु होना होगा, और अपने वातावरण के में जो होने वाली चीज़ों घटनाएं हैं उसको जो है क्या होगा, अवलोकन करना होगा। ठीक है, आगे देखिए, जब हम जिज्ञासु होते हैं तब प्रश्न पूछने लगते हैं कैसे और क्यों। अब देखिए, जब पूछा जा रहा है जब हम लोग जिज्ञासु होते हैं तो प्रश्न कैसे पूछने लगते हैं। देखिए, स्मरण रखिए, मतलब बोला जा रहा है कि याद रखिए, यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। संसार जो क्या है, वस्तुओं का एक भंडार है, और हम नहीं जानते हैं कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना भी आवश्यक है। और हम लोग ये नहीं जानते हैं कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिसको हम लोगों को खोजना और भी आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 3 आ रहा है, तो चलिए क्रियाकलाप 3 को भी हम लोग देख लेते हैं।
ज़्यादा इसमें नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। एक पेज यहाँ पे है और लास्ट पेज अंतिम पेज ये बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जल्द से जल्द हम लोग देख लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, बोला जा रहा है यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो आपके बारे में आप क्या पूछेंगे, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। अब देखिए, जैसे बोला जा रहा है यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग कैसे और क्यों पूछेंगे। तो चलिए देखिए, आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे यह लिखने का प्रयास कीजिए। यानी अगर आप एक प्रश्न लीजिए, उसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसको भी आप लोग को देखना है। वैज्ञानिक खोजों का अवलोकन क्या बोला जा रहा है, वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। यानी वैज्ञानिक खोजें जो है क्या अकेले कम होती है, ज्यादातर समूह में ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। यानी जो देखिए, दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हो क्या है, बड़े बड़े समूहों में जो है रह कर जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसीलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने जो है क्या मित्रों की जो है सहायता लीजिए, ठीक है। साथ ही मिलकर खोज कीजिए, सदैव अधिक आनंददायक होगा। अब देखिए, जो खोजे जो है वो क्या होंगे, वो अधिक ही आनंददायक होंगे। जब आपके दोस्त एक साथ रहेंगे तो आपको कार्य करने, खोज करने में भी मन लगेगा और आप लोग जो है एक साथ रहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है अपने खोज को जो है कर रहे हैं, सभी सहपाठी मिलकर, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे खोज कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ मिलकर, ठीक है। अब देखिए, संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर जो आपको कक्षा 6 के पुस्तक या फिर कक्षा 6 के अंदर नहीं मिलेगा। चिंता ना करें, आप अपने विज्ञान के यात्रा पर निकल पड़े हैं। मतलब आप लोग जो है विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। आप लोग अगले 5 वर्ष के लिए या उससे भी आगे। मतलब अब जो है आप लोग तो अब कक्षा 6 में आ चुके हैं। आप लोग 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10, 12 मतलब 12वीं क्लास आगे अपने जीवन भर के लिए 5-6 साल से भी आगे तक जो है आप लोग क्या कीजिएगा, विज्ञान के बारे में जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो है बोला जा रहा है जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंददायक खोज जैसा होता है। जिस प्रकार से बच्चे जो है बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार से विज्ञान जो क्या है, आनंददायक है। अब देखिए, विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहे। मतलब बोला जा रहा है विज्ञान के इस यात्रा का जो है क्या करें, हम लोगों को आनंद लेना और खोज करते रहना है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्मांड में अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी चीजें दिख रहे हैं, जितने भी रहस्य आपको दिख रहा है, उन सभी चीजों के बारे में सोचना आप बंद ना करें। उन सभी चीजों के बारे में आप प्रश्न जो है क्या करें, पूछते रहें। क्या आप भी विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सभी चीजें तो आपके विज्ञान के बारे में हो गई और इसी के साथ ये जो आपका पहला पार्ट है, पहला अध्याय है, वो खत्म हो गया। इसमें भी कुछ प्रश्न है जिस प्रश्न के ऊपर हम एक और भी वीडियो बना देंगे और आप लोग जो है वो प्रश्न वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। अब चलिए, सबसे पहले आप लोग जो है ये बताइए कि अभी देखिए, शायद हमको लग रहा है कि इस साइड आपको जो है कटा हुआ दिखाई देगा वीडियो के अंदर काफी, ताकि क्योंकि हम जो इसको ज्यादा यहाँ पे जूम कर दिए थे, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिए, आप लोग एक बार फिर से अपने जो है पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। हर एक चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, एक एक टॉपिक समझ में आ गया होगा, हर एक बात समझ में आ गया होगा। फिर भी आप सभी को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा कि सर जी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। यहाँ पे जितने यहाँ पे प्रश्न दिए गए इस चैप्टर में, उन सभी जितने से अधिक प्रश्न होंगे हम सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे और आप सभी को जो है देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई है, आप सभी को पढ़ाई अच्छी लगी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी परम मित्रों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, आप लोग सभी से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगल हो। जय हिंद दोस्तों।